प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो होता है फॉर। अब देखो, अगर कभी भी आपको किसी वर्ड का मतलब समझना है जो थोड़ा बड़ा वर्ड है, उसको तोड़ के समझने की कोशिश करो। जैसे हम बोलते हैं ना प्रो अमेरिकन, प्रो अमेरिकन मतलब अमेरिकन के लिए, मतलब जो अमेरिका के लिए के फेवर में बात करता है। प्रो रशियन मतलब जो रशिया के फेवर में बात करता है, ठीक है। तो प्रो का मतलब होता है बेसिकली के लिए, जो रशिया के लिए बात करता है, अमेरिका के लिए बात करता है, दैट इज प्रो। तो प्रो नाउन, जो नाउन की जगह पर आए, दैट इज प्रोनाउन। मतलब क्या है? नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस। सिंपल, जो हमने पिछले नाउन वाला क्लास किया था उसमें सारा अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। दैट इज अराउंड 40 मिनट वीडियो, जिसने नहीं देखा है देख सकते हैं जाके। तो प्रोनाउन क्या हो गया? तो प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन इन अ सेंटेंस। जो नाउन को रिप्लेस करे सेंटेंस में, उसको बोला जाता है प्रोनाउन। अब एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, मुझे पता है, लेकिन आगे आगे चलेंगे तो बहुत एडवांस चीजें आप समझने को मिलेंगी। इवन इससे अगली स्लाइड से ही बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि सोहन वेंट फॉर अ वॉक, सोहन वॉक पे गया। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश होना शुरू हो गई। सोहन वेंट बैक टू सोहन्स हाउस। अब देखो, अब यहां पे सोहन 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 सोहन, सोहन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का नाम है, मतलब नाउन है। तो एक बार सोहन बोला, सोहन वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। सोहन वेंट बैक टू सोहन्स हाउस, कि सोहन सोहन के घर चला गया, मतलब किसके? अपने घर चला गया। ऑलराइट, सोहन सोहन के घर नहीं, अपने घर चला गया। इस चीज को बचने के लिए प्रोनाउन को इन्वेंट किया गया, ठीक है। अदरवाइज तो आप इस तरीके से बोलते रहोगे, राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राम रोज सुबह 5 बजे उठता है, राम के घर में रहता है, राम के पापा टीचर हैं। सो यू कांट हैव लाइक दैट, राइट। आप उस तरीके से नहीं बोल सकते ऑब्वियसली। तो उसी लिए प्रोनाउन का यूज किया। मतलब एक जगह पे आपने बोल दिया सोहन वेंट फॉर अ वॉक, उसके आगे अब सोहन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि छोटा होगा और उससे आपको ऑकवर्ड भी नहीं होगा बोलना। जैसे कि ही वेंट बैक टू होम, बैक टू हिज हाउस, तो वो अपने घर चला गया। अब सोहन के घर को बोलते हैं, सोहन का पोजेसिव होता है, आगे समझेंगे ये भी टाइप। और ही वेंट, अब सोहन को किसने रिप्लेस कर दिया? ही ने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह पे अगर यहां पे होता सीता, तो सीता को क्या रिप्लेस करता? शी रिप्लेस करता। और इसी तरीके से अगर यहां पे होता डॉग, ओके, कोई एक डॉग की बात की जा रही होती, तो यहां पे इट रिप्लेस हो जाता। तो वही चीजें सिंपल रहती है कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करे सेंटेंस में, दैट इज प्रोनाउन। लेकिन ये तो हो गया सिंपल सा डेफिनेशन, ये सभी को शायद पहले से पता था, शायद नहीं पता था। जिनको नहीं पता था उनको शायद अभी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, और यहां पे आपके बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो आप सुनोगे, जो आपने आज से पहले शायद कहीं अपनी बुक्स में नहीं सुनी होगी। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, यहां पे प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले तो आप बोल दोगे जी योर प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि योर के अलावा भी एक और प्रोनाउन है, तो वो क्या है? वो है व्हाट। कैसे? अब बोलोगे कैसे? व्हाट तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है, व्हाट कैसे प्रोनाउन हो गया? जी समझाता हूं, वेट। जैसे आप बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, राइट। तो अगर व्हाट किसको रिप्लेस कर रहा है? देखो, सेंटेंस अगर नॉर्मल में बनाऊं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, राम इज योर नेम, आपका नाम राम है। तो व्हाट ने किसको रिप्लेस किया? राम को रिप्लेस किया। तो राम को जब रिप्लेस किया तो व्हाट क्या हुआ? राम क्या है? नाउन है। नाउन को किसने रिप्लेस किया? व्हाट ने रिप्लेस किया। तो व्हाट क्या बन गया? प्रोनाउन। ओके, इज इट क्लियर? अब देखो, सबसे पहला चीज, व्हाट भी प्रोनाउन है, बिकॉज ये हमेशा नाउन को रिप्लेस करेगा तो प्रोनाउन होगा। जैसे कि व्हाट इज देयर, ओके। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? अब सपोज करो वहां पे टेबल की बात हो रही है, ठीक है, कि उधर टेबल है। सो वी कैन से टेबल इज देयर। तो यहां पे मुझे बताओ कि व्हाट किसको रिप्लेस कर रहा था, किसकी जगह पे आ रहा था? टेबल की जगह पे आ रहा था। तो टेबल क्या है? टेबल एक नाउन है, नेम ऑफ अ थिंग। तो नेम ऑफ अ थिंग को रिप्लेस करने वाला चीज क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो व्हाट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ऑलराइट, अभी आगे समझेंगे ज्यादा अच्छे से। अभी सिंपल अगले पे चलता हूं ताकि आपके ना काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले कि प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है, वो चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसे इट कुड हैव बीन यू, अब ये तो सभी को पता है कि यू है यहां पे, तो यहां पे हो सकता है इट कुड हैव बीन रमेश, कि रमेश हो सकता था। तो रमेश की जगह हमने यू लगा दिया, मतलब सामने वाले इंसान से बात कर रहे थे तो यू लगा दिया। तो यहां पे क्या आ गया? इट कुड हैव बीन यू। यू ने किसको रिप्लेस किया? रमेश को। ये बहुत आसान है, पीछे समझा, इस पे नहीं ज्यादा दूंगा। गिव हर द बुक, गिव हर,
अब हर की बात की जा रही है, तो हर ने किसको रिप्लेस किया? किसी गर्ल को। फॉर एग्जाम्पल यहां पे है आरती, गिव आरती द नोटबुक, आरती को नोटबुक दे देना, तो उसकी आरती की जगह हमने क्या लगाया? हर लगाया, तो हर क्या है? प्रोनाउन है, बिल्कुल। नोबडी एल्स ऑफर टू गो आउट, किसी दूसरे ने बाहर जाने का ऑफर ही नहीं किया। अब यहां पे समझो, यहां पे क्या है प्रोनाउन? अब देखो, nobody else offer to go out, कौन सा वर्ड किसी नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग और नेम ऑफ अ पर्सन को रिप्लेस कर रहा है? कौन कर रहा है? also नहीं कर सकता, ऑफर नहीं कर सकता, गो नहीं कर सकता, आउट नहीं कर सकता, क्या बचा? nobody। क्यों? किसी ने भी नहीं अलाउ किया, किसी ने भी बाहर जाना नहीं बोला, तो nobody की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अब यहां पे समझिए, अगर इसको आपने, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो यहां पे समझिए, यहां पे कैसे बोल सकते थे? राम, श्याम, सीता, गीता, रमेश, अभिषेक, आरती, गुलशन, अमित डिड नॉट ऑफर टू गो आउट। अब इतने सारे के नाम ले लिया और बोला कि डिड नॉट ऑफर टू गो आउट, इन सभी ने बाहर जाने का क्या नहीं किया? ऑफर ही नहीं किया गया, ठीक है, मतलब किसी को ऑफर ही नहीं किया गया बाहर जाने के लिए। तो क्या हुआ? नोबडी ने क्या बोला? कि सभी को ही नहीं ऑफर किया गया। जब सभी को ही नहीं ऑफर किया गया तो नोबडी आ गया, नोबडी आ गया तो नोबडी क्या है? नाउन है, क्योंकि इसने सभी लोगों के नाम को रिप्लेस कर दिया। देखो कितना मुश्किल होता अगर आपको इस तरीके से बोलना पड़ता, राम, श्याम, रमेश, सुरेश, सीता, गीता, मीता आर डिड नॉट ऑफर टू गो आउट, कि उनको ऑफर नहीं किया गया बाहर जाने के लिए, तो उसकी जगह एक ही वर्ड कर दिया नोबडी, कि किसी को भी नहीं किया गया बाहर जाने के लिए अलाउ। आई थिंक दिस इज क्लियर, और ये क्लियर होता ही जाएगा अभी आगे, धीरे धीरे चलेंगे, समझ के खींचिए प्लीज सारे। नेक्स्ट, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस बुक, इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अब इस सेंटेंस को और कैसे बोल सकते थे? देखो जहां पे क्या नाउन रिप्लेस हो रहा है, समझिएगा। देयर इज नो स्टोरी, नो सस्पेंस, नो ड्रामा, नो रोमांस, नो एक्शन इन दिस मूवी, तो इस बुक में, सॉरी इन दिस बुक, कि इस बुक में ना तो ये है, ना ये है, ना है, तो कुछ भी नहीं है, तो सीधा ही बोल दिया कि इनमें से कुछ भी नहीं है इस बुक में, तो नथिंग क्या आ गया? नथिंग आ गया प्रोनाउन। एग्जैक्टली राइट, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक, कि इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, ऐसा बोल दिया एज कंपेयर टू बोलने की कि ड्रामा, एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर कुछ भी नहीं है इसमें, तो उसकी जगह हमने एक ही लिख दिया, कुछ भी नहीं, तो नथिंग भी क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। इसने बहुत सारे नाउन को रिप्लेस किया। नेक्स्ट, Was there anybody you knew at the school, कि स्कूल पे ऐसा था कोई जिसको आप जानते थे? एक तो यू है प्रोनाउन, ये तो हमें बचपन से सिखाया, इसमें तो मुझे लगता नहीं मुझे बोलने की भी जरूरत है, यू तो था। अब सेकंड क्या है? एनीवन। Was there anyone, अब एनीवन का मतलब कोई एक, कोई एक, अब वही चीज जो हमने यहां पे किया, nobody, कोई एक, मतलब was, अगर इसको कैसे बोले? Was there Ram you knew at the school, कि वो वहां राम था वहां पे जिसको तुम स्कूल में जानते थे। Was there गुलशन यू न्यू इन द स्कूल, क्या गुलशन था वहां पे जिसको आप स्कूल में जानते थे? तो नोबडी की जगह पे क्या किसी का नाम भी आ सकता था, या फिर एनीबडी की जगह किसी का नाम आ सकता था। तो इस एनीबडी ने क्या किया? किसी के नाम को रिप्लेस कर दिया। ऑब्वियसली एनीबडी बोल रहे हैं तो कोई इंसान का ही नाम होगा ना, किसी चेयर को तो नहीं जान सकते हम स्कूल में, राइट? किसी डॉल को तो नहीं जानते सकते स्कूल में, सो देयर विल बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, ओके, मे बी मेल, मे बी फीमेल, ऑलराइट। तो एनीबडी क्या है? प्रोनाउन है। अगले पे देखिए, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, अब इसको कैसे बोलते थे? वुड यू लाइक जूस टू ड्रिंक, वुड यू लाइक वाटर टू ड्रिंक, वुड यू लाइक एनी कोल्ड ड्रिंक टू ड्रिंक, राइट? तो यहां पे समथिंग ने किसको रिप्लेस किया? कोल्ड ड्रिंक, जूस, फ्रूट, वाटर, टी, एनीथिंग, यू नो, इट कुड बिकम एनीथिंग, तो उसको रिप्लेस किया, तो समथिंग भी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, अब सेम वही है, सॉरी यहां पे दो बार आ गया। नेक्स्ट, एवरीथिंग वाज रेडी फॉर एवरीथिंग वाज रेडी फॉर द पार्टी, अब पार्टी के लिए हर एक चीज रेडी था। अब बताओ कि यहां पे क्या है, जल्दी से बताओ, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि इसमें प्रोनाउन